तो हम नेक्स्ट कंपाउंड की ओर मूव करेंगे और वो कंपाउंड है, हाँ जी, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं CHO। ये आपको दिया हुआ कंपाउंड में। तो आप ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसकी जो पोजीशन है, क्या तो कंपाउंड के स्टार्टिंग में होती है, क्या कंपाउंड के लास्ट में होती है। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं? H। अगर मैं ओपन करके दिखाऊं आपको तो ये एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड। तो ये जो आपको H दिख रहा है, ये H सीधा सीधा संकेत दे रहा है कि इस कार्बन से आगे कोई कार्बन नहीं है, और नहीं होने के कारण यहाँ पर कोई भी कार्बन यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता है। इसलिए जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कंपाउंड के स्टार्टिंग में या एंडिंग कार्बन पे अटैच होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। तो वही बात है यहाँ भी एल्डिहाइड 2 टाइप्स के होते हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखते हैं एल्डिहाइड जो कंपाउंड है वो जनरली 2 टाइप्स का होता है, जनरली 2 टाइप्स, नंबर 1 और नंबर 2। तो यहाँ नंबर 1 जो है वो है एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड है। एलिफैटिक का मतलब क्या है? Those organic compounds are burned with flame without smoke, जो कि जलने के दौरान जब उनको जलाया जाता है तो वहाँ से कोई स्मोक नहीं निकलती है। जबकि एरोमेटिक क्या होता है? स्मोक देते हैं। दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होती है? मोस्टली जिसके बारे में आप जानते हैं, दिस इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग यहाँ मिलेगी। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? RCHO, दिस इज एलिफैटिक एल्डिहाइड। या फिर यहाँ पर एल्काइल भी हो सकता है, या फिर एलिसाइक्लिक या साइक्लिक अनसैचुरेटेड। बट यहाँ पर क्या आएगी? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग मोस्टली सबसे सिंपल एग्जांपल है, बेंजीन रिंग पे क्या लगा देंगे? CHO। दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, और इसे आईपैक ने इसको एक्सेप्ट किया है एज ए बेंजील्डिहाइड। किसके रूप में किया है? बेंजील्डिहाइड। तो दिस इज एलिफैटिक, दिस इज एरोमेटिक। हमें करना क्या है? इन दोनों के लिए आईपैक सीखना है। तो देखिए ज़रा वीडियो में हम आगे मूव करेंगे। IPAC नोमेनक्लेचर फॉर एल्डिहाइड। हाँ जी, IPAC नोमेनक्लेचर बोले या नेम बोले ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ सबसे पहला जो एल्डिहाइड है वो क्या है? एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड या फिर ओपन चेन सीरीज एल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको मोस्टली जो यूज़ करना है वो क्या है? सफिक्स। और जहाँ यहाँ सफिक्स यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? एल। क्या यूज़ करेंगे? एल। जबकि यहाँ मैं बात करूँ बी में 2 टाइप है, क्या तो साइक्लिक एल्डिहाइड हो, साइक्लिक, या फिर क्या हो? एरोमेटिक एल्डिहाइड। साइक्लिक हो या एरोमेटिक। जब ऐसा होता है तो वहाँ पर हम जो सफिक्स यूज़ करेंगे वो सफिक्स यूज़ करेंगे, हाँ जी, कार्ब एल्डिहाइड। क्या यूज़ करेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो करेंगे कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। तो सफिक्स क्या यूज़ करेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। नेक्स्ट एक और मैं आपको बता देता हूँ, वो स्पेशल केस में होता है, स्पेशल केसेज में होता है, हाँ जी। और वो केसेज क्या है? when two more than CHO group are present, हाँ जी, in compound, then तब क्या होगा? पहला पॉइंट, आप सफिक्स यूज करेंगे क्या? कार्ब एल्डिहाइड। दूसरी बात, आप CHO ग्रुप को नॉट कंटेनिंग
इन नंबरिंग ऑफ सी एटम हाँ जी, किसका सी एटम? CHO का। बात क्लियर हो गई होगी। जब एल्डिहाइड कंपाउंड चाहे वो ओपन हो चाहे साइक्लिक हो, यदि CHO ग्रुप की संख्या 2 से ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आप ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट सफिक्स यूज करेंगे, और जिस यहाँ पे ग्रुप दे रखा है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को आप नंबरिंग में यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बाकी साइक्लिक आपको पहचानना आता ही है, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वाले, यहाँ ओपन चेन लिख दें, हाँ दिस इज ओपन चेन। मैं ये नहीं कह रहा कि ओपन चेन हमेशा वो एलिफेटिक होता है, साइक्लिक भी एलिफेटिक होता है, मैंने बता रखा आपको। तो यहाँ हम अब आईपैक की तरफ मूव करेंगे। देखिए ज़रा, बस ये ध्यान रखना है, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन के लिए क्या होगा? एल यूज़ होगा, जबकि साइक्लिक और एरोमेटिक के लिए क्या यूज़ होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो मैं यहाँ तुम्हें एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो उसके थ्रू आप आईपैक बताएं। देखिए ज़रा, ये दे रखा है, इसको हम HCHO से भी लिख सकते हैं, तो नो कंफ्यूज ऑल माय स्टूडेंट्स। तो यहाँ एक खास बात ध्यान रखना, ये जो आपको दे रखा है एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड को नॉर्मल वे में क्या बोला जाता है? फॉर्म एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड, याद रखना इस बात को। ये जो आपको दे रखा है HCHO, इसे नॉर्मल में क्या बोलेंगे? फॉर्म एल्डिहाइड। डन यहाँ तक? इसका बोर्ड में कई बार आईपैक आया हुआ है, फॉर्म एल्डिहाइड का आईपैक क्या होगा? तो देखिए, हाउ मेनी कार्बन्स? 1 कार्बन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कई बच्चे इसको कार्बन समझ लेते हैं कि यहाँ कार्बन अटैच है, ये कार्बन नहीं है, ये क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो अपनी नज़रों को थोड़ा सटीक रखें और क्वेश्चन को ईजी तरीके में सोल्व करें। तो 1 कार्बन, मैंने सुना है 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। तो यहाँ जो मेन कार्बन सीरीज है वो क्या है? मैथ है। और दिस इज ओपन एल्डिहाइड, ठीक है, ओपन चेन एल्डिहाइड। तो यहाँ ये जो होगा उसे बोलेंगे मैथ। डन यहाँ तक? और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? मैथेन। डन। और लास्ट में जोड़ देंगे मैथेन या फिर मैथेनल। क्या बोल देंगे? मैथेनल। यहाँ पे एल यूज किया है फॉर एल्डिहाइड, और मैथेन एन है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू ईच अदर, और यहाँ मैथ क्या है? नंबर 1 कार्बन। तो बात क्लियर? फॉर्म एल्डिहाइड का आईपैक क्या है? मैथेनल। हाँ जी, इसी तरह यहाँ पर CH3CHO, इसको भी नॉर्मल वे में बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एसिटाल्डिहाइड। इसे बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड। डन? हाँ जी, ये एसिटाल्डिहाइड, इसका आईपैक क्या होगा? 1 2। नंबरिंग ऐसी होगी 1 और 2। कंफ्यूज है? हाँ बताइए। अच्छा, इधर से 1 और 2। अरे भैया, ये यहाँ पे क्या दे रखा है? एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है, मेजर ग्रुप है, यहाँ इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं है, तो इसको हम 1 नंबर देंगे। दिस इज कार्बन। कार्बन क्या है? नॉर्मल है, इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी किसकी? एल्डिहाइड ग्रुप की, तो उसके कार्बन को 1 नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2, तो 2 पे क्या आता है? एथ, तो एथेन हो जाएगा, एथेन, और लास्ट में क्या करना है? एन, तो क्या हो जाएगा? एथेनेल। क्या हो जाएगा? एथेनेल। इसी तरह 1 2 3, हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन, दैट मीन्स प्रोप, तो ये जाएगा प्रोपेन। 1 पे है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। दिस इज प्रोपेनल। इसी तरह 1 2 3, वापस ध्यान देना, नंबरिंग यहाँ से होगी। दिस इज कार्बन 1 2 3। इस कंपाउंड में 2 एल्डिहाइड ग्रुप है। जब 2 एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएं तो आप टेंशन ना लें, हमें पता है ओपन चैन कार्बन सीरीज है, तो यहाँ पर देखेंगे हाउ मेनी कार्बन? 3, तो क्या बोलेंगे? प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ एल्डिहाइड के 2 है, तो कितने पे है? एक तो 1 पे है और एक 3 पे, तो 1 3 डाई एन, तो दैट मीन्स प्रोपेन 1 3 डाई एन। फाइनल हो गया यहाँ तक। आज यहाँ देखिए,
मैं यहाँ देख रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जो भी है 5 जो भी है। तो हम किस कार्बन सीरीज को सिलेक्ट करें? तो हमें उस कार्बन सीरीज को सिलेक्ट करना है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो बोलेंगे 1 2 या 3 नहीं, इधर 3 4। तो दिस इज स्टेशन, दिस इज स्टेशन, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशन? 2। और 2 क्या है? दोनों ही क्या है? सिमिलर वैरायटिक है। दिस इज मिथाइल, मिथाइल। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले इनका नाम 2 3 डाइमिथाइल। क्या बोलेंगे? 2 3 डाइमिथाइल। हाउ मेनी कार्बन्स? मेन कार्बन सीरीज 4 हो क्या बोलेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, और ओपन चेन है तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेनल। क्या बोल देंगे? ब्यूटेनल। डन यहाँ तक। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो रहा होगा। इधर ध्यान दें, ये ध्यान दीजिए, इधर 1 2 3 4 5 यहाँ पे दे रखे हैं 5। तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट तो बोलेंगे 2 3 डाइमिथाइल। हाउ मेनी कार्बन्स? 5। तो 5 बोलेंगे पेंट, तो ये जाएगा पेंट, और ये पेंटेनल। क्या हो जाएगा? पेंटेनल। एल्डिहाइड का जो पोजीशन है, अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसी पोजीशन को शो करने की जरूरत नहीं है, उसको आईपैक मान लेगा कि वो एक नंबर पे जुड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 इधर नंबरिंग करें या फिर इधर से करें 1 2 3 4 किधर से करें? तो देखिए नंबरिंग का लोचा हो गया है। तो देखिए क्या करना है, इस लोचे को कैसे सोल्व करेंगे? 1 2 इधर सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे आ रहा है, जबकि इधर कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। तो मैंने कहा था सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग 1 2 3 4, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूएंट तो बोलेंगे 2 मिथाइल। क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन्स? 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट, तो ये जाएगा ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। डन। यही है, कुछ गड़बड़ है? हाँ शहबाज, क्या गड़बड़ है? 1 4 डाई एल। शाबाश। तो ब्यूटेन 1 4 डाई एल। इस तरह हमने कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। अभी इसी वीडियो में और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको सोल्व करना है। देखते ज़रा, बारी बारी सोल्व करता है। हाँ जी देखिए ज़रा, इधर रखा है बेंजीन पे CHO, इसे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे। बट बेंजीन कार्बेल्डिहाइड को IPSC ने एक नया नाम दे दिया, और वो क्या है भैया? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। तो इसे बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। क्या बोल देंगे इसको? बेंजल्डिहाइड। डन यहाँ तक सबका? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए जरा, हाँ जी नेक्स्ट देखिए, दिस इज साइक्लो, नॉट ओपन कार्बन सीरीज। साइक्लो है तो साइक्लो आते ही माइंड में आना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए कार्बेल्डिहाइड की। किसके भैया? कार्बेल्डिहाइड। तो कितने कार्बन है? 6। तो बोलेंगे साइक्लो हेक्सेन या और कुछ। तो देखिए हेक्स तो बोलेंगे, ये तो हमारा कन्फर्म है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोल देंगे? हेक्सेन। और लास्ट में बोलेंगे कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। डन यहाँ तक सभी का? किसी को डाउट? हमें तेरे को डाउट है? चल बता क्या डाउट? इस कार्बन को सर आपने लिया नहीं तो ये कैसे? अरे भैया मैंने क्या लिखा है, साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनके कार्बन को, साइक्लिक कंपाउंड में जो ग्रुप अटैच होता है उनके कार्बन को नंबरिंग में नहीं गिना जाता। मैंने ये जब आपको पढ़ाना शुरू किया था तभी बता दिया था। पापा ध्यान दें, यहाँ पे एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिल हो सकता है, एमाइड हो सकता है, एस्टर या एसिल हैलाइड या जो भी है, उनके कार्बन को यहाँ नहीं गिना जाएगा, साइक्लिक रिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? चल बैठ जाए। हाँ भैया, तो यहाँ देखिए दूसरा देखिए, यहाँ दे रखा है कितने? 3 कार्बन, और तीनों कार्बन क्या है? साइक्लो है, तो बोलेंगे साइक्लो प्रोपेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। इस कार्बन को गिनती में नहीं लेंगे साइक्लोप्रोपेन, और बोल देंगे कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोल देंगे? कार्ब एल्डिहाइड।
डन यहाँ तक, अब तो कर लोगे। हाँ जी, ये सिंपल है। 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4। 4 क्या बोलेंगे? ब्यूट। और इसके लिए ओपन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। डन। आज यहाँ देखो, यहाँ पे क्या रखा है? एल्डिहाइड ग्रुप है, इधर भी क्या है? एल्डिहाइड। जब दो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है, बेझिझक अपने आराम से नाम लिख लेते हैं। जब एल्डिहाइड की ग्रुप की संख्या 2 से क्या होती है? ज़्यादा, तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कि ये जो कार्बन दे रखे हैं एल्डिहाइड ग्रुप की, जो कार्बन्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, इन कार्बन्स को हम नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई होगी? तो इसका मतलब हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 1 2 3। ये मेजर केस है, इसको ध्यान रखना है। तो 3 दैट मीन्स प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब खास बात ये है, प्रोपेन तो हो चुका है, सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ एल यूज करना है कार्बोहाइड्रेट। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर यदि द नंबर ऑफ CHO ग्रुप मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर हम एल यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ क्या यूज़ करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 3, 3 है तो क्या हो जाएगा? ट्राई। और यहाँ पर लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। मैं उम्मीद करूँगा सभी का क्लियर हो गया होगा। इसी तरह का नमूना नीचे दे रखा है। इस नमूने को देखिए, इस नमूने में भी क्या है? एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक इधर है और एक इधर है। अब हमें देखना है OH COH की संख्या क्या है? 2 से ज़्यादा है। तो नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग उधर से करें जिधर इसको लोअर नंबर मिले। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे कितने हो गए भैया? 5 हो गए। ऐसी नंबरिंग होगी, यस या नो? तो ऐसे नंबरिंग होगी। अरे हाँ है ना? कुछ गड़बड़ है? हाँ शाबाश। क्या गड़बड़ है? इसको नंबरिंग में नहीं लिया जाएगा। तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 और 4। ये तो कंफर्म हो गया है, सभी स्टूडेंट पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं, इसलिए इसने स्टूडेंट ने गलती पकड़ ली है। हाँ भैया, तो 1 2 3 4। तो यहाँ बोलेंगे 4 क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और मैंने सुना है 1 2 4 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, इसे बोलेंगे ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। डन यहाँ तक। बाकी 11th लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बाकी प्रैक्टिस कर रहे हो, एल्डिहाइड है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ भाई, दिस इज साइक्लो है। क्या है? साइक्लो। कितने कार्बन है? 5। तो क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। पेंटेन। हाँ शाबाश, पेंटेन। क्या बोलेंगे? पेंटेन। इसे बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन, इसका कार्बन गिना नहीं जाएगा तो इसे बोलेंगे कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड। धन्यवाद। सभी को दिख रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसको नहीं दिख रहा हो? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिस इज साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। जरा इधर देख लीजिए, जरा नॉर्मल फॉर्मूला है, सिंपल सा है। 1 2 3। देखिए मैंने वीडियो में बताया था कि जो CHO ग्रुप है वो कंपाउंड के क्या तो एंडिंग में क्या स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। मैं विद रेस्पेक्ट टू नंबरिंग नहीं बता रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू योर थिंकिंग। आप जिधर से देखते हैं, मान लीजिए इधर से देखते हैं तो ये आपकी स्टार्टिंग हो गई, आप उधर देखते हैं उसकी एंडिंग हो गई। तो एंडिंग और स्टार्टिंग पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। ये इसका क्या है? सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। क्योंकि जब आप कीटोन को पढ़ोगे तो कीटोन पहले और लास्ट वाले कार्बन को छोड़ दो, कीटोन कहीं भी घर बसा सकता है। जबकि एल्डिहाइड क्या होगा? ये तो लास्ट वाले पे और शुरू वाले पे घर बसाएगा। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पर क्या है, मेरा कहने का मतलब है जैसे एल्डिहाइड आया था प्रकृति में, वैसे ही लास्ट में वैसे के वैसे रहेगा। डन। तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3, तो इसे बोलेंगे प्रोप। तो दिस इज प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। और ये क्या है? 1 पे है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। दिस इज ओपन कंपाउंड है, ओपन चैन कंपाउंड है, तो इसके लिए एल यूज करेंगे। 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है? ये जो एल्डिहाइड है ये क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बन मैन सीरीज है इसमें, तो इसे बोलेंगे ब्यूट। क्या बोल देंगे? ब्यूट। और डबल बॉन्ड कितने पे? 2 पे, तो क्या हो जाएंगे? ब्यूट 2 एन और 1 एन। हाँ जी। इधर 1 2 3 4, इसे बोलेंगे 2 मिथाइल। क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया हो? दिस इज मिथाइल।
दिस इज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और 2 मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन्स 4, तो क्या बोलेंगे ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। और इसका लगाएंगे तो ब्यूटेनेल, क्या हो जाएगा ब्यूटेनेल। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको एल्डिहाइड का आईपैक क्लियर हो गया होगा। हम आने वाले वीडियो में आपको कीटोन और बचे हुए कार्बोक्सिलिक है जो भी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को देखें और समझें। जय हिंद।